ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, कहते हैं पेड़ पौधे हमारे घर के वास्तु दोष को दूर करते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं शास्त्रों में कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताए गए हैं जो न केवल हमारे घर के वास्तु दोष को दूर करते हैं बल्कि हमारी आर्थिक तंगी को दूर करने में भी मदद करते हैं। ये पेड़ पौधे हमारी गरीबी को दूर करते हैं, घर में पैसे को चुंबक की तरह खींचते हैं। इन पेड़ पौधों को घर में लगाने से धन आगमन के योग बनते हैं, घर में धन की बरकत होती है। मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता, तो इन पेड़ पौधों को लगाने से घर में पैसा भी टिकता है और आपकी पैसों से जुड़ी परेशानी दूर होती है। तो चलिए जानते हैं वास्तुशास्त्र में बताए गए 9 ऐसे पेड़ जिनको लगाने से आर्थिक तंगी दूर होती है। ये पेड़ आपको रातों रात मालामाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इन पेड़ों को आपको किस दिशा में और कहां लगाना है, क्योंकि इन पेड़ पौधों का सही दिशा में लगा जरूर होना जरूरी है, तभी ये पेड़ फलदायी होते हैं। नंबर 1 है सनातन धर्म में जो सबसे ज्यादा पवित्र और पूजनीय माना जाता है तुलसी का पौधा। तुलसी साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। जिस घर में तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व दिशा में लगा हो, रोज सुबह तुलसी पर जल अर्पित किया जाता हो, शाम के समय तुलसी पर दिया जलाया जाता हो, उस घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से कभी भी घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर की नेगेटिविटी दूर होती है। इस पौधे को यदि आप सही दिशा में लगाते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि के साथ धन से जुड़ी परेशानियां भी दूर होती है। तुलसी का पौधा नियमित रूप से यदि आप इसका सेवन करते हैं तो कई तरह के रोग भी दूर होते हैं। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन तुलसी को ला करके अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाइए और गुरुवार के दिन तुलसी में रोजाना आपको कच्चे दूध से अर्पित करना है। कच्चा दूध से आपको जड़ को सींचना है। कहा जाता है भगवान विष्णु का गुरुवार का दिन होता है और जब आप इस तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो आपकी धन से जुड़ी हर परेशानी दूर होती है। जिंदगी में कभी भी इंसान को पैसों से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ये पेड़ पौधे ऐसे हैं, इन्हें यदि सही दिशा में लगाया जाए तो इन पेड़ पौधों को लगाने से घर में मां लक्ष्मी वास करती है। एक व्यक्ति को जिंदगी में पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरा पौधा है समी का पौधा, जो कि भगवान शिव और शनि दोनों का प्रिय माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5 है, शनि दोष से आप परेशान हैं, तो अपने घर में शनिवार के दिन शमी का पौधा लाकर लगाइए। शनि की कृपा आप पर होगी। साथ ही शमी का पौधा लगाने से भगवान शिव और शनि दोनों की कृपा बनती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रोजाना इस पेड़ की पूजा करने से, शाम के समय इस पर दिया जलाने से व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति शुभ होती है, सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। शमी का पौधा शनिवार के दिन लाकर घर में लगाइए और इसे इस तरीके से लगाइए जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर के मुख्य दरवाजे के बाहर आपको लगाना है और ये पौधा आपके दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इस पौधे को आपको लगाना है। इसके अलावा मनी प्लांट को कभी भी किसी से मांग कर या खरीद कर अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। मनी प्लांट की बेल हमेशा चुरा करके लगानी चाहिए। जो प्लांट चुरा करके लगाई जाती है, जो बेल मनी प्लांट की चुरा कर आप लगाते हैं, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। घर में सुख समृद्धि के लिए, धन की बरकत के लिए किसी के घर से मनी प्लांट की बेल को चुरा कर लाइए और इसे अपने घर में लगाइए। इसके अलावा यदि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, पैसे की आपके घर में कोई कमी है, तो शुक्रवार के दिन कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर इसे मनी प्लांट में अर्पित करें। इस उपाय से आपके घर में धनागमन के योग बनेंगे। साथ ही मनी प्लांट को आप घर के मुख्य दरवाजे के सामने लगा सकते हैं। नंबर 4 पर आता है केले का पेड़। केले का पेड़ जिसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसको घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि केले का ऐसा पेड़ आपको लगाना है जिस पर फल ना आता हो। जिस पर केले आते हैं, फल आता है, ऐसा पेड़ आपको घर में नहीं लगाना है। साथ ही केले के पेड़ को आप तुलसी के पौधे के पास लगाइए, क्योंकि भगवान विष्णु को मां लक्ष्मी या तुलसी प्रिय है और तुलसी में साक्षात मां लक्ष्मी वास करती है। भगवान विष्णु और तुलसी दोनों की कृपा घर परिवार पर बनी होती है और दोनों की कृपा से घर में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है, लेकिन पेड़ ऐसा होना चाहिए जिस पर फल ना आता हो। इस चीज का आप ध्यान रखिए। 5वां पेड़ है क्रैसुला का पौधा, जिसे मनी ट्री कहा जाता है या हजारी पत्ते के नाम से जानते हैं, जेड प्लांट के नाम से जानते हैं। ये पौधा धन का प्रतीक माना जाता है। कभी भी गंदी जगह पर या अंधेरी जगह पर इस प्लांट को ना रखें। इस प्लांट को हमेशा रोशनी की जगह में रखिए। ड्राइंग रूम में आप रख सकते हैं। एक इंडोर प्लांट है। कहा जाता है इस पेड़ को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो मां लक्ष्मी खींची चली आ जाती है। घर की पूर्व दिशा में इस पौधे को लगाने से परिवार में खुशहाली आती है, परिवार की दीर्घायु होती है, घर के सदस्यों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, एकाग्रता घर में बढ़ती है। ऑफिस में आप इसे पश्चिम दिशा में लगाएंगे तो आपके कैरियर में उन्नति होगी। दक्षिण पूर्व दिशा में लगाएंगे तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पैसों की तंगी से आपको छुटकारा मिलेगा। कहा जाता है घर के मुख्य दरवाजे के सामने जेड प्लांट को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर के मुख्य दरवाजे के सामने, हॉल में, ड्राइंग रूम में, कहीं पर भी आप इस पेड़ को रख सकते हैं। ये पेड़ धन को अपनी ओर खींचता है। एक इंडोर प्लांट बहुत ही अच्छा माना जाता है घर में सुख समृद्धि के लिए, पैसों की तंगी को दूर करने के लिए। आज ही अपने घर में इस पेड़ को लाकर क्रैसुला का पौधा
पौधा जेड प्लांट लाकर जरूर लगाइए। इसके अलावा दोस्तों स्नेक प्लांट यदि सही दिशा में रखा जाए तो आपके घर की तरक्की के द्वार ये खोलता है। इस पेड़ को आप घर की दक्षिण दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में या पूर्व दिशा में कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि स्नेक प्लांट को कभी भी डायरेक्ट धूप पे नहीं रखना चाहिए। जहां पर हल्की हल्की धूप आती है वहां पर आपको इस पेड़ को रखना है। वास्तु के हिसाब से इस प्लांट को बेडरूम में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि स्नेक प्लांट को कभी भी बेड के सीधे सामने नहीं रखना चाहिए कि आपकी आंख खुले और सीधा आपको वो प्लांट दिखाई दे। सकारात्मक ऊर्जा इससे बढ़ती है और इस प्लांट को आप हमेशा अपने बेड के साइड में रख सकते हैं। बाथरूम में इस प्लांट को नहीं रखना चाहिए और इसके अलावा इस प्लांट के गमले को हमेशा जमीन पर रखें, किसी भी टेबल पर या मेज पर कहीं पर भी इसको नहीं रखना है। आपको सीधे डायरेक्ट जमीन पर इस पेड़ को रखना है। ये पेड़ घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, रिश्तों में मधुरता लेकर आता है, घर के तनाव को दूर करता है। स्नेक प्लांट घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसके अलावा परिजात कहा जाता है, परिजात जिसे हार श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं, इस पेड़ की उत्पत्ति समुद्र मंथन से मानी जाती है। इसके पीछे एक पुरानी कथा है। कहते हैं एक बार नंदन वन में इंद्रदेव ने इसे स्थापित किया था। हार श्रृंगार के पेड़ को धरती पर भगवान कृष्ण लेकर आए थे। नरकासुर का जो वध हुआ था उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने इस फूल को रुक्मणी को दिया था और इन्हें इससे लंबी उम्र का वरदान प्राप्त हुआ था। इसीलिए इस हार श्रृंगार के पेड़ को लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस पेड़ को आप अपने घर के उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में अर्थात ईशान कोण में इस पेड़ को लगा सकते हैं। इस पेड़ से आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, परिवार के लोगों की उन्नति होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है। लेकिन सही दिशा में जब आप लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। गलत दिशा में कभी भी इन पेड़ पौधों को ना लगाएं, वरना आपको इन पेड़ पौधे लगाने का कोई फल नहीं मिलेगा। आयुर्वेद में भी इसका काफी लाभ माना जाता है। कहा जाता है कई तरह की बीमारियां इसके सेवन करने से खत्म होती है। परिजात का फूल माँ लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है और खास बात यह है कि इस पेड़ के जो फूल होते हैं वो अपने आप टूटकर नीचे गिरते हैं और इस पेड़ को घर में लगाने से घर में सुख शांति का माहौल होता है। इसके अलावा एलोवेरा का पौधा जो हर घर में देखने को मिलता है और एलोवेरा के पौधे को हम घर में कहीं पर भी लगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप एलोवेरा के पौधे को घर में सही दिशा में लगाते हैं तो आपकी जेब हमेशा पैसों से भरी होगी। एलोवेरा का पौधा सही दिशा में लगाने से आर्थिक तंगी दूर होती है, हर काम में व्यक्ति को सफलता मिलती है। एलोवेरा का पौधा घर में प्रेम, प्रगति का, तरक्की का, धन प्रमोशन का लाभ लेकर आता है। वास्तु के अनुसार घर के पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में एलोवेरा का पौधा लगाने से शांति मिलती है। इसके अलावा एलोवेरा के पौधे को आप दक्षिण पूर्व कोने में भी लगा सकते हैं। तरक्की चाहते हैं तो एलोवेरा के पौधे को पश्चिम दिशा में लगाइए। ये सबसे अच्छी जगह इस पेड़ को लगाने के लिए मानी जाती है। उत्तर पश्चिम कोने से इस पेड़ को हमेशा दूर रखें, इस कोने में इस पेड़ को ना लगाएं। इसके अलावा दोस्तों कहा जाता है कि मेहनत करने के बाद भी आपको पैसा नहीं मिलता, पैसा आपके घर में नहीं रुकता, आपके घर में बरकत नहीं होती है और तो पश्चिम दिशा में अपने घर में एलोवेरा जरूर लगाइए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि सही दिशा में होने से माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होगी, धन से जुड़ी समस्याएं आपकी दूर होगी, सुख समृद्धि आपके घर में कभी नहीं जाएगी। कनेर का पौधा जो माँ लक्ष्मी को प्रिय माना जाता है, माँ लक्ष्मी का संबंध कनेर के पौधे से माना जाता है। इस पौधे को लगाने से घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। कनेर के पौधे को लगाने से सुख समृद्धि संपन्नता आती है। कहा जाता है सफेद या पीले रंग का कनेर आपको अपने घर में लगाना चाहिए, लेकिन भूल कर भी लाल रंग का कनेर वाला जो पेड़ होता है वो अपने घर में ना लगाए। लाल कनेर घर में अशुभ होता है। सफेद और पीले रंग के पौधे को आप पश्चिम दिशा में या पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। कनेर का जो पीला फूल होता है वो भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है और सफेद फूल माँ लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। कनेर का सफेद फूल जो है उसे आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा ये फूल दिलाता है, कभी भी घर में धन की कमी नहीं होने देती। और भगवान विष्णु को आप पीला फूल अर्पित कीजिए, ये पेड़ आपको धनवान बनाता है। कहा जाता है जैसे जैसे कनेर के पेड़ में फूल लगते जाते हैं वैसे वैसे आपके घर की धन दौलत बढ़ती जाती है, घर का वातावरण अच्छा होता जाता है। कनेर का पौधा सही दिशा में लगा होने से घर में सुख समृद्धि संपन्नता लेकर आता है। वास्तु के अनुसार सफेद और पीले रंग का कनेर घर में लगाना शुभ माना जाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कनेर के पौधे का संबंध मंगल ग्रह से होता है। कनेर का पौधा घर में लगाने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आपके पुत्र या पुत्री किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो आप उसके हाथ से अपने घर में या मंदिर में कहीं पर भी एक कनेर का पौधा जरूर लगाइए। इस उपाय को करने से आपके बच्चों की कुंडली से मंगल दोष दूर होता है। ये था एक छोटा सा उपाय जिसको आप मंगल दोष दूर करने के लिए कनेर के पौधे के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वास्तु शास्त्र में कई ऐसे पेड़ पौधे बताए गए हैं जो हमारे घर के वास्तु दोष को दूर करते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। लेकिन 9 ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप अपने घर में लगा सकते हैं। इन पौधों को यदि आप सही दिशा में लगाते हैं तो ये पौधे न केवल आपके घर के वास्तु दोष को दूर करते हैं बल्कि आपकी आर्थिक तंगी को दूर करते हैं, आपके दुर्भाग्य को दूर करते हैं, आपकी किस्मत को ये रातों रात पलट सकते हैं। बस इनका सही दिशा में लगा होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थे वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो हमारे घर में धन को चुंबक की
तरह खींचते हैं, घर में धनागमन के योग बनाते हैं। अगर किसी पे कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं, माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास करते हैं। इन पेड़ पौधों को लगाने से व्यक्ति को कभी भी पैसों से जुड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ता है, पैसों की वजह से आपका कोई काम रुकता है, आपके घर में बरकत नहीं होती, मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती, तो इन पेड़ पौधों को लगाकर आप अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास कर सकते हैं। इन पेड़ पौधों को लगाने से आपकी हर परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ पा सके। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिए।